Hello students, you are most welcome in the grammar series of the Academic classes. I am US Verma. Students, आज हम लोग वॉइस का लेक्चर सेकंड पढ़ेंगे। यदि आपने लेक्चर फर्स्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसको जाकर के आप लोग देख लीजिए। और सेकंड लेक्चर हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तक का वीडियो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तक का वीडियो मैंने बना दिया है। और अब हम देखते हैं कि पास्ट टेंस के वॉइस में कैसे परिवर्तन होते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे आज हम लोग पढ़ेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आइए हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस जब कभी भी आप पढ़ेंगे तो सेकेंड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्रयोग होगा। सेकेंड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब ऑफ द एमवी प्रयोग होता है। इसमें एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा आप लोग, जैसे आई कॉल्ड हिम। ओके, ये सेकेंड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब है। ये आपका, जैसे मैंने आपको पहले बताया, पहले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि ये आपका सब्जेक्ट हुआ, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये आपका एमवी है। तो हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट को यहां रिप्लेस करते हैं, इसको यहां ले जाते हैं और इसको जो है वाज वर्ब के साथ अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जो नया सब्जेक्ट आपका आएगा, ऑब्जेक्ट जो आएगा यहाँ पर सब्जेक्ट बनेगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं, वाज और वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं इसको। तो हो जाएगा ही, हिम ऑब्जेक्टिव केस में है, जब ये सब्जेक्टिव केस में आएगा तो ही हो जाएगा। ओके, अब ही के साथ वाज वर्ब में से कौन सा लेंगे आप लोग? फाइनाइट वर्ब वाज लेंगे, बिकॉज़ दिस इज द सिंगुलर नंबर। तो सिंगुलर नंबर पे ही वाज कॉल्ड, और नए ऑब्जेक्ट के पहले बाय लगाएंगे, बाय हिम, बाय मी, सॉरी बाय मी। दिस इज ही वाज कॉल्ड बाय मी। तो इसका जो फॉर्मूला होगा हमारा, ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस थर्ड एमवी प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर्स। ये हो गया हमारा, ये हमारा इसका फॉर्मूला है। और अब इसी की अकॉर्डिंग टू हम आपको बताते हैं कि इसके नेगेटिव फॉर्म में आने पर क्या होता है, कैसे होता है, तो कैसे बनता है। They did not call मोहन, they did not call मोहन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को लाएंगे आप लोग, मोहन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट was, मोहन was not, दिस इज चेंज, मोहन was not called, कॉल फर्स्ट फॉर्म में है तो थर्ड फॉर्म में जाएगा, not called, और बाई लगेगा, बाई दे सब्जेक्टिव केस में है, जब ये ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा तो देम हो जाएगा। मोहन was not called by them। ओके, अब ये तो रहा सिंपल असेसमेंट, ये सिंपल फॉर्मेशन है आपका। फार्मूला वैसे ही होगा, ऑब्जेक्ट वाज वर्ब नॉट थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर्स। क्लियर? नाउ अब हम चलते हैं, आपको बताते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, उसको मैं बताता हूं आपको।
कंफर्मेशनल सेंटेंस बताते हैं आपको। तो कंफर्मेशनल सेंटेंस में हमने क्या आपको बताया था, कंफर्मेशनल में बताया था द सेंटेंसेस व्हिच बिगिन विथ द ऑक्सिलरी वर्ब आर, इज, एम, आर, वाज, वेयर, दे आर नोन एज द कंफर्मेशनल सेंटेंसेस। तो अब हम आते हैं सेकेंड फॉर्म में बनाते हैं इसको, क्योंकि पास्ट टेंस का है तो हो जाएगा डिड दे कॉल मोहन, डिड दे कॉल मोहन। ओके, देन तो फिर क्या करेंगे हम, इसको हम लोग फॉर सम टाइम्स वी विल हाइड इट एंड दे कॉल मोहन। ओके, तो हम चेंज करेंगे, हो जाएगा मोहन was called by them। अब एक चीज मैं आपको बताऊं, ये तो सिंपल असेसमेंट हुआ, हमारा सेंटेंस कंफर्मेशनल है, सिंपल इंडोकेटिव है, तो यहां पर जब हम ये रखेंगे तो हम इसको निकाल करके यहां करेंगे was मोहन कॉल्ड by them, तो सेंटेंस हमारा हो जाएगा, फॉर्मूला हमारा हो जाएगा इसका कंफर्मेशनल सेंटेंस का was verb plus object plus third form of the MB plus by plus subject plus others। ओके, ये तो रहा है आपका कंफर्मेशनल सेंटेंस। आप जब इसको देखेंगे कंफर्मेशनल सेंटेंस, बहुत लोगों को प्रॉब्लम्स होगा, तो इसको आप लोग सिंपल इंट्रोगेटिव कह सकते हैं। दिस नोन एज द सिंपल इंट्रोगेटिव, सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, इसको सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के नाम से भी आप जान सकते हैं, लेकिन हम इसको बेसिकली कंफर्मेशनल सेंटेंस के नाम से जानते हैं कि कंफर्मेशनल सेंटेंस क्या होते हैं। अब हम आपको बताते हैं इंफॉर्मेशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं। इंफॉर्मेशनल सेंटेंसेस आर द sentences which begin with the why, where, when, whose, whom, which, what. It means the interrogative words begin with the WH. Interrogative words begin with the WH, they start with that. Informational sentence why did they not complete their work? Why did they not complete their works? Sign of interrogation. Clear? ये सेंटेंस आपका इंफॉर्मेशनल सेंटेंस में आता है, जिसको हम लोग, ठीक है, WH फैमिली से स्टार्ट सेंटेंसेस बोलते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे एकदम पॉज कर देंगे, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन आपको नहीं होगा। ये आइए, तो व्हाट विल बी देयर? Were their works not completed by them? Sign of interrogation। अब क्या करेंगे, अब यहां पर हम ला करके वाई यहां ला करके कर देंगे, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा why were their work not completed by them? Is it clear? The formula is that why
where when was were plus object plus not plus third MV plus by plus subject plus others sign of repetition। फॉर्मूला देखिएगा एक बार और, why where when was were according to subject new subject object plus not plus third form of the MV plus by plus subject plus others sign of repetition। अब हम एक न्यू चीज आपको बता रहे हैं, न्यू डिवाइस आपको बताने जा रहे हैं। इफ द सेंटेंस बिगिंस विथ हु देन व्हाट विल बी देयर इन द सेम सेक्शन। आई एम गोइंग टू टेल यू अ न्यू डिवाइस। Who broke the chair? Who broke the chair? ध्यान दीजिएगा एक चीज को, अगर सेंटेंस हु से शुरू है, यदि सेंटेंस हु से बिगिन करता है तो इसके लिए हम बाय whom लगाते हैं। बाय whom was the chair broken? By whom the chair was the chair broken? ओके, तो इसके सिस्टम में और WH why where when के सिस्टम में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जब कभी भी सेंटेंस हु से शुरू होता है तो हम लोग whom by whom से शुरू करते हैं, ये ले लेते हैं स्पेशली और इसको ले लेते हैं, उसके बाद तब सेंटेंस शुरू करते हैं। इस तरह का फॉर्मेशन इसका। इज इट क्लियर? पास्ट इंडेफिनिट क्लियर? अब आते हैं हम लोग पास्ट कंटीन्यूअस पे। यदि हम पास्ट कंटीन्यूअस पे चलते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेम्परेरी में चलते हैं तो पास्ट कंटीन्यूअस में आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, हमेशा पास्ट कंटीन्यूअस प्रेजेंट कंटीन्यूअस में दोनों में हम आईएनजी फॉर्म लेते हैं। आईएनजी फॉर्म लेते हैं, एमबी प्लस आईएनजी फॉर्म लेते हैं मेन वर्ब के रूप में। और इसमें ऑक्सिलरी वर्ब रहता है, ऑक्सिलरी वर्ब रहता है आपका, जैसे they were not playing a game। हमने सिंपल सेंटेंस को और निगेशन को एक में मिक्स कर दिया है। बहुत ही सिंपल सा चीज है, आपके समझ में आ जाना चाहिए। करेक्ट? तो आ गेम क्या हो गया? आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ध्यान दीजिएगा, और ये आपका सब्जेक्ट हो गया। जब ये ऑब्जेक्टिव केस में आएगा तो हो जाएगा अ गेम हियर दे कंटेन्स verb, but again singular number subject will contain what? Was। a game was not। अब ध्यान दीजिएगा एक चीज का, यहां पर आईएनजी फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब है, तो आईएनजी फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब के लिए हम बीइंग लगाते हैं। a game was not being played भाई, यहां सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव में जाएगा तो देम हो जाएगा, बाई देम, सॉरी स्टॉप हो जाएगा। अ गेम वाज नॉट बीइंग प्लेड बाय देम। ओके, तो फॉर्मेशन हो जाएगा ऑब्जेक्ट
प्लस was वर्ब प्लस being प्लस थर्ड एमवी प्लस by प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर्स China or sorry others. Is it clear? Simple and negation both are completed now. Then thereafter I am going to give you the conformational assessment about that one. Conformational sentences. Was he not completing his work? Was he not completing his work? एक चीज मैंने आपको बताया था, अपने पहले वीडियो मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी ऑब्जेक्ट में डबल रहते हैं तो इनको हम कंपाउंड ऑब्जेक्ट कहते हैं, कंपाउंड ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हियर हिज वर्क, हिज वर्क के साथ क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे। ओके, was his work not being completed by he, सब्जेक्टिव केस में है उधर जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा तो हिम हो जाएगा, हिम। ओके, अब ये क्या है, जब कंफर्मेशनल सेंटेंस है तो कंफर्मेशनल सेंटेंस में हम साइड क्वेश्चन रखेंगे। Was his work not being completed by him? Okay, this is this was subject, then it turned into object. ऑब्जेक्ट हुआ ये, और ये मैंने आपको बताया है कि कंपाउंड ऑब्जेक्ट है। ये जो कंपाउंड ऑब्जेक्ट होता है इसमें सिंगल को नहीं ले सकते आप, ना इसको ले सकते हैं ना इसको ले सकते हैं, दोनों को साथ में। कंपाउंड ऑब्जेक्ट का मीन्स होता है कि दोनों साथ में रहेंगे, इधर आएगा तो ये हिज वर्क हो गया, इट मीन्स सिंगुलर नंबर का हो गया। तो ये हो गया आपका कंफर्मेशनल सेंटेंस। अब मैं आपको इंफॉर्मेशनल सेंटेंस इसी पर बताने चल रहा हूँ। इंफॉर्मेशनल सेंटेंसेस, इंफॉर्मेशनल सेंटेंस जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि वाई वेयर व्हेन से शुरू होते हैं, तो हम लोग पढ़ेंगे व्हाई डिड राम नॉट asked a question. Why did Ram not ask a question? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कंटिन्यूअस में, इसको पहले आप हाइड अप कर लीजिए, इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। इसको चेंज करिए, यहां से लेकर के इसको पूरा चेंज करिए तो हो जाएगा a question was not asked by Ram, not asked by Ram। ध्यान दीजिएगा, साइन ऑफ इंटरोगेशन है यहाँ पे, तो साइन ऑफ इंटरोगेशन जब यहाँ पर हम लगाएंगे, ठीक है ना, तो ये पार्ट हमारा, ये पार्ट निकल करके हमारा यहाँ आएगा, वहां यहाँ आएगा, और ये जो डब्ल्यू फैमिली है आपकी, ये निकल करके यहाँ आएगी। तो हो जाएगा हमारा सेंटेंस हो जाएगा व्हाई वाज अ क्वेश्चन नॉट आस्क्ड बाय राम। तो व्हाई वाज अ क्वेश्चन नॉट आस्क्ड बाय राम, दैट इज, तो हमारा फार्मूला होगा व्हाई वेयर व्हेन में वाज वर्ब प्लस
ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस थर्ड एमवी प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर्स तो ये रहा आपका इंफॉर्मेशनल। अब मैं परफेक्ट टेंस पढ़ाने चल रहा हूं। पास्ट परफेक्ट को आपको बताऊंगा कि पास्ट परफेक्ट में किस तरह से चेंजेस होते हैं। चलिए पास्ट परफेक्ट को पढ़ते हैं हम। पास्ट परफेक्ट जैसा कि आप जानते हैं, द वर्क वाज डन, वर्क वाज कंप्लीटेड इन द पास्ट। ओके, Ram had asked a question. Ram had asked a question. Then this is object, this is subject, a question. क्वेश्चन को बंद कर दो। तो स्टूडेंट्स, अब तक मैंने आपको पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ाया। अब मैं पास्ट परफेक्ट के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। पास्ट परफेक्ट स्टैंड्स फॉर द वर्क हैड बीन कंप्लीटेड इन द पास्ट अ फ्यू टाइम एगो। इज इट क्लियर? नाउ द लेट्स कम ऑन। हम सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस एक में मिक्स करके आपको बता देने हैं। They had not attended the class. Attended the class. The class had not been attended by them. फॉर्मुलेशन बस वही सेम चीज है आपका। ऑब्जेक्ट प्लस हैड नॉट रहेगा तो नॉट, नहीं तो हैड बीन प्लस बीन प्लस थर्ड एमवी प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर्स। ये रहा आपका सिंपल सेंटेंस का फॉर्मुलेशन। अब हम आपको कन्फर्मेशनल सेंटेंस का बताते हैं। और आपने देखा कि कितना इजीली चेंज हो जा रहा है, सारा कुछ कितना इजीली चेंज हो रहा है। बस केवल सिस्टम में आने की जरूरत है। आप सिस्टम में आइए, आराम से चेंज हो जाएगा। Had the teacher taught his class? Had the teacher taught his class? ओके, तो क्या करेंगे हम? यहां से had से शुरू है तो had his class, ये ऑब्जेक्ट बनेगा। आपको इधर आएगा तो इधर से आगे सब्जेक्ट बनेगा ऑब्जेक्ट। had his class been taught
by the teacher. Sign off invocation. ओके, ध्यान दीजिएगा कि जब कभी भी आप इसको चेंज करिएगा, इस तरह के सेंटेंस को चेंज करिएगा, तो विशेष रूप से आप इसको ध्यान दीजिएगा कि ये सेंटेंस कैसा है, ये कन्फर्मेशनल सेंटेंस है, ठीक है, ये कन्फर्मेशनल सेंटेंस है। The sentence which begins already, I have told you already that the sentence which begins with the auxiliary verb, that is known as the confirmational sentences. तो इस तरह के सेंटेंसेस है, इसका फॉर्मेशनल लिखने की कोई जरूरत तो है नहीं, आपको तो मैं कई फॉर्मूलाज बता चुका हूं। मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हाइड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर्स साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो बताने की जरूरत है नहीं। तो अब हम आपको बताते हैं इनफॉर्मेशनल सेंटेंसेस के बारे में। इनफॉर्मेशनल सेंटेंस के बारे में आपको बताते हैं और बहुत ही सिंपली आराम से हो जाएगा। वाई हाइड राम not scolded him. Why had Ram not scolded? Scolded means chided. Chided means डांटना, ठीक है, थर्ड फॉर्म है ये। तो क्या करेंगे, हम पहले करेंगे had Ram not scolded him, तो he had not been scolded by Ram. अब ध्यान दीजिएगा, ये साइन ऑफ इंटरोगेशन है यहाँ पे, तो जब साइन ऑफ इंटरोगेशन हम यहाँ लाएंगे तो हम हाइड को बाहर निकालेंगे। हाइड ही नॉट बी स्कोल्डेड बाई राम। और हमने बताया आपको इनफॉर्मेशनल सेंटेंस है, तो व्हाई वेयर व्हेन यहां पर ला करके बड़े आराम से आप पुट कर देंगे तो हो जाएगा व्हाई हैड ही नॉट बीन स्कोल्डेड बाय राम। फंक्शन मैं आपको बता देता हूं, व्हाई वेयर व्हेन हाइड ओनली, हाइड प्लस ऑब्जेक्ट was not plus been plus third MV plus by plus subject plus others। स्टूडेंट्स एक चीज मैं आपको और बताता चलूं, ये जो अदर सर्विस मैं बाद में लिख रहा हूं इसको आप बीच में भी पुट कर सकते हैं, ठीक है, वो कन्वीनियंसी के आधार पर होता है। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ सेट अच्छा लग रहा है तो आप यहाँ कर दीजिए, और नहीं तो उसके बाद फिर अदर्स आप लास्ट में रखिए, कोई जरूरत नहीं है इसकी। ये एजे थॉमसन की बुक में, ठीक है, एबी मार्टिनेट की बुक में और तमाम इंग्लिश राइटर्स के बुक में ऐसा दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो आप उसको आराम से देख करके कर सकते हैं। स्टूडेंट्स हमने अभी आपको, ठीक है, पास्ट टेंस बताया। पहले वीडियो में हमने प्रेजेंट टेंस कवर किया था, सेकंड लेक्चर में हमने आपको पास्ट टेंस कवर किया, थर्ड लेक्चर में हम लोग फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे और कुछ इसेंशियल चीजें पढ़ेंगे और उसके डिटेल के बारे में हम आपको अलग से बताएंगे कि जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारा कौन सा चीज होगा। फिलहाल ये एकेडमिक है, एकेडमिक के लिए आप अगर हमारा तीनों लेक्चर देख लेते हैं तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा एक्टिव पैसिव का जो आपसे छूट जाए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे जरूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा और एक बार बेल आइकन तो दबाइएगा जिससे मेरा लेक्चर अपडेट आपके पास पहुंचता रहे और मैं आपके साथ बना रहूं। थैंक यू वेरी मच बीइंग विद अस।